Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6th से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम में भी। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है तो उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स कि हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन, एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन और पूरे चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट वाइज सारा टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं सो दैट आपका चैप्टर बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो सके। राइट स्टूडेंट, तो हर चीज अपना एंड से प्रोवाइड करते हैं ताकि भाई आपकी लर्निंग कहीं भी रुके नहीं, इवन कोई फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए। इसीलिए हम आपको फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज की जो क्लास है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं इसे लाइक शेयर कर दीजिए। भाई आज की जो क्लास है वो एक नई शुरुआत, एक नई ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है, फिर से एक नई ग्रैंड ओपनिंग करने वाली हूँ। किसकी करने वाली हूँ भाई? एक नए चैप्टर की ओपनिंग होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर क्लास से। सो एज यू नो स्टूडेंट्स कि वी हैव कंप्लीटेड टोटल 9 चैप्टर्स। अभी तक के हम लोगों ने पूरे 9 चैप्टर कर लिए। भाई बहुत बड़ी बात है, पहले तो तालियां, ठीक है। काफी सारे चैप्टर्स हम लोगों ने काफी कम टाइम में कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आ गई है भैया चैप्टर नंबर 10 की, और अब यहाँ से आप लोगों के बढ़िया प्रैक्टिकल सवाल शुरू हो गए। वैसे तो 8th चैप्टर से ही हो गए थे ना, 8th चैप्टर में हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा, 9th में लेजर अकाउंट सीखा, अब फाइनली 10th में कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तो अब यहाँ से जितने भी चैप्टर है ना आखिरी तक, सारे इसमें अब प्रैक्टिकल ही है, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन ही है। अब थ्योरी भी रहेगी, थ्योरी तो खैर हर चैप्टर में रहती है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रहेंगे, लेकिन अब क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो अब अपना बिल्कुल फोकस बनाए रखना और प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखना अपनी, ठीक है। और जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करते रहना, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, रिवीजन अपने एंड से बराबर करते रहिएगा। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, आज एक नई ओपनिंग, एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10th। भाई चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, नाम देख लो भैया। चैप्टर नंबर 10 है स्पेशल पर्पस बुक्स 1, दैट इज कैश बुक। ये 1 है। देखो ये जो चैप्टर है ना मैं 2 भाग में लाऊंगी, 2 भाग मतलब 2 पार्ट्स, एक 10 चैप्टर रहेगा, एक 11 चैप्टर रहेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो है ना ये चैप्टर, ये आपका 2 रहेगा, एक चैप्टर 10, एक चैप्टर 11। चैप्टर 10 में रहेगा आपका स्पेशल पर्पस बुक्स 1, और फिर रहेगा आपका 11 चैप्टर रहेगा स्पेशल पर्पस बुक्स 2, ठीक है। तो भैया ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसमें हम देखेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स 1, दैट इज कैश बुक। बेसिकली यहाँ पे फोकस हमारा कैश बुक पर रहेगा, कैसे क्या बनाएंगे कैश बुक, कैसे क्या चीज़ें रहती है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या टाइप्स है, वो सब कुछ देखेंगे। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, वो सब कुछ हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया आज बेसिकली आपको मालूम है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में, कहाँ कहाँ से होते हुए हमें गुजरना है। तो आज वही आप लोगों के लिए एक जनरल सा इंट्रोडक्शन टाइप लेकर आई हूँ, ओवरव्यू लेकर आई हूँ कि इस पूरे चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो आ जाए एक नज़र डालने, एक देख लेते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में कवर करनी है, सो दैट आपको भी आइडिया लग जाए कि अच्छा ये पढ़ना है, राइट। तो आ जाइए एक चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर आ जाइए फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर नंबर 10 का। ओके तो भाई इस तरीके से आप लोगों के टॉपिक रहेंगे, है ना। वही सेम हम चीज़ें करेंगे जो हम अभी तक के चैप्टर्स में भी फॉलो कर रहे थे। क्या, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है पूरे कॉन्सेप्ट करके फिर क्वेश्चन लास्ट में लेके बैठेंगे, नहीं। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट होते जाएंगे वैसे वैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे,
ठीक है, तो आ जाइए पहले टॉपिक देख लेते हैं कैसा क्या रहने वाला है। पहला टॉपिक क्या रहेगा तो हमारा मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। अब आप पूछोगे मैम ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, तो देखो स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा आपको जर्नल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। तो अभी तक जो हमारा 8 चैप्टर था उसमें हम लोगों ने जर्नल बुक बनाना सीखी। जर्नल बुक में हम क्या देख रहे थे कि भैया बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल वाले जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, उन सबको हमें एक जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। पहली बार हमको सबकी एक बार एंट्री करनी पड़ती है, फिर उसके बाद फर्दर और भी जगह हम लोग करते हैं चीज़ों को रिकॉर्ड। पर जो पहली एंट्री होती है वो हमारी जर्नल बुक में होती है। जर्नल बुक में बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब भैया देखो एक ही बुक है जर्नल और उसी में सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। अब भाई 5, 10, 15, 20, 100, चलो 100 भी अगर ट्रांजेक्शन है, 100, 200 भी ट्रांजेक्शन्स है तो ठीक है हम भैया रिकॉर्ड कर देंगे। साल भर में यदि 100, 200 भी ट्रांजेक्शन्स है तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। मान लो यदि महीने भर में आपके 30-35 ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं तो ठीक है भैया रिकॉर्ड हो जाएंगे। पर भैया ऐसा नहीं है। बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेली बेसिस पे बहुत ट्रांजेक्शन्स हैं। और यदि आप ऐसे एक एक दिन में सभी ट्रांजेक्शन्स को लेके बैठोगे लिखने तो भैया आपकी मोटी इतनी बुक बन जाएगी, इतनी मोटी बुक बन जाएगी। और फिर उसको कौन पढ़ने बैठेगा, कौन फिर उससे लेजर अकाउंट, कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हम क्वेश्चन करते थे, पिछले जो लेजर अकाउंट में जो क्वेश्चन करते थे वहाँ मुश्किल से 10-15 ट्रांजेक्शन्स होते थे। 10-15 ट्रांजेक्शन्स कई जब हम लेजर अकाउंट बनाते थे, पहले उन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री करी और फिर हम लेजर अकाउंट बनाने बैठ जाते थे। भाई वो 10-15 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री और लेजर अकाउंट बनाने में ही हमें 1 घंटा लग जाता था। कुछ नहीं तो भैया 30 मिनट तो आराम से लग ही जाता था। इतना टाइम सिर्फ 15 ट्रांजेक्शन्स में, इतना टाइम। तो सोचो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इतनी मोटी बुक यदि लेके बैठेंगी ट्रांजेक्शन्स की तो कब रिकॉर्ड करेंगी। चलो मान लो जनरल एंट्री तो जैसे तैसे उन्होंने डेली बेसिस पे करना है तो चलो वो तो कर दी कि भाई आज जितनी हुई आज कर दी, तो डेली बेसिस पे तो भले कर देंगे। पर भैया जब लेजर अकाउंट बनाने बैठेंगे तो कैसे कितनी एंट्री पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे। और भैया ऐसे लेजर अकाउंट बनाने बैठेंगे तो पूरा साल लग जाएगा, लेजर अकाउंट ही नहीं बन पाएंगे। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। इसलिए एक इसका क्या आया, सब्स्टिट्यूट आया। किसका, जर्नल बुक बनाने की बजाय एक सब्स्टिट्यूट और आया कि आप क्या बना लो, आप बना लो सब्सिडरी बुक। क्या बना लो, सब्सिडरी बुक। देखो जर्नल बुक बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन कब, जब छोटी मोटी कंपनी है, थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन है तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर भाई बहुत सारे यदि ट्रांजेक्शन हैं आपके, हजारों में यदि ट्रांजेक्शन हो रहे हैं साल भर में, तो भैया जर्नल एंट्री तो ठीक है फिर भी कर दोगे, लेकिन अकाउंट कैसे बनाओगे, लेजर अकाउंट कैसे बनाओगे। तो भाई इसका एक सब्स्टिट्यूट आया कि छोड़ो जनरल एंट्रीज मत करो, डायरेक्टली आप सब्सिडरी बुक बनाओ। अब आप पूछोगे मैम ये सब्सिडरी बुक क्या हो गई, ये क्या होती है। तो भैया सब्सिडरी बुक आपकी वो बुक होती है जो अलग अलग आप बनाते हो, है ना, अलग अलग बुक्स बनाते हो। कि भैया एक कैश बुक बना दी आपने, कैश वाले सारे ट्रांजैक्शंस आपने उसमें लिख दिए। एक आपने सेल्स बुक बना दी, सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आपने उसमें लिख दिए। एक आपने परचेज बुक बना दी, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस उसमें लिख दिए। लाइक वाइज आपने अलग अलग बुक्स बना दी, इसको आप कहते हो सब्सिडरी बुक, है ना। जैसे कि हम लेजर अकाउंट सबका अलग अलग बनाते थे तो उसको लेजर अकाउंट कहते थे। सिमिलरली यदि आप सेम ट्रांजैक्शंस की अलग अलग बुक बना रहे हो तो फिर वो जर्नल बुक नहीं कहलाएगी, क्योंकि जर्नल बुक तो आपकी क्या होती है, जहां पे सारे टाइप्स के ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, तो वो आपकी जर्नल बुक रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जर्नल बुक ना हो करके आप क्या कर रहे हो, सबकी अलग अलग बुक बना रहे हो, तो वो आपकी सब्सिडरी बुक है। बस इतना होता है, डन। बाकी अभी हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको इसका अलग से क्लास लेकर आऊंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको मीनिंग ही बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको जर्नल इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि आपकी सब्सिडरी बुक क्या होती है, अलग अलग जब आप सबका रिकॉर्ड करते हो। जर्नल में तो भाई मैंने क्या बोला, सब कुछ एक ही में रिकॉर्ड होता है, पर आप यदि जर्नल में ना करके सब कुछ अलग अलग बुक्स में सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को जब आप अलग अलग बुक में रिकॉर्ड करोगे तो वो आपकी सब्सिडरी बुक है, ठीक है। समझ गए, तो भाई ये होती है सब्सिडरी बुक। सबसे पहली क्लास जो मैं आपकी लूंगी उसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ, मीनिंग, ठीक है। मीनिंग पे ही हम चर्चा करेंगे कि भाई सब्सिडरी बुक क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक। अब भाई कितने टाइप की होती हैं, एक दो टाइप की तो है नहीं, कई सारे टाइप्स की होती है, तो वो टाइप्स हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कितने कितने टाइप्स की सब्सिडरी बुक हम बना सकते हैं या हम बनाते हैं, वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन अलग से आप लोग की जो भी क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उसके बाद स्टूडेंट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो
करना है एडवांटेजेस क्या है, अब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम एक बुक ना बना करके, एक सिंगल जर्नल बुक ना बना करके क्यों हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं सब्सिडरी वाली, तो उसकी भैया एडवांटेज क्या है, ऐसा करने से क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो भाई एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक ये हमें देखना है। उसके बाद क्या देखेंगे, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो भैया सब्सिडरी बुक के अंतर्गत सबसे पहले आती है आपकी कैश बुक, है ना, सब्सिडरी बुक के अंदर ही आती है आपकी कैश बुक। अब भैया ये कैश बुक क्या है, ठीक है, तो इसका मीनिंग वगैरह देखेंगे और इसके फीचर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, है ना, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, तो मीनिंग एंड फीचर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ कैश बुक। अब भैया कैश बुक तो बन गई, मतलब हम लोगों ने देख लिया, मीनिंग देख लेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे कि कैश बुक के कितने टाइप होते हैं। तो भैया 2 टाइप की कैश बुक होती हैं, एक होती है आपकी सिंपल कैश बुक और एक होती है स्टूडेंट्स आपकी डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल और डबल, सिंपल तो भैया सिंपल ही रहेगी, समझ में ही आ रहा होगा, सिंपल रहेगी और इजी भी रहती है वो बनाने में। पर जो डबल कॉलम कैश बुक होती है ना, उसमें 2 कॉलम रहते हैं, दोनों को हमें मेंटेन करके चलना रहता है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ आ जाएगा, अभी बोल के बताऊंगी तो भैया फोकट खिचड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं है ना। क्वेश्चन जब कराऊंगी तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो बस बने रहिएगा, सब कुछ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो तो भाई, हाँ, तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंपल कैश बुक और डबल कैश बुक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहले तो हम लोग मीनिंग फीचर हो गए, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश बुक में सबसे पहले सिंपल कैश बुक डिस्कस कर लेंगे, पूरा समझ लेंगे, है ना, कि सिंपल कैश बुक होती क्या है। उसके तुरंत बाद ही मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज के सवाल भी करा दूंगी। किससे रिलेटेड, ये सिंपल कैश बुक से रिलेटेड तुरंत ही मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल करा दूंगी। डन। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश बुक देखेंगे, है ना, कि कैश बुक का जो अगला टाइप रहेगा, पहला तो सिंपल हो गया, उसके बाद अगला आपका डबल कॉलम कैश बुक रहेगा। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, कैसे हम लोग एक ही कैश बुक में डबल कॉलम को मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसके बाद जैसे कि आपको पता ही है, तुरंत कॉन्सेप्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन। तो भैया एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, किससे रिलेटेड, आपके डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, ओके। देन स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या देखना है, एक और टॉपिक देखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मोर देन वन बैंक अकाउंट। ये बैंक से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से लेकर आऊंगी, अलग से इसको समझाऊंगी कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, जब बैंक में आपका जितना भी पैसा है उतना आप निकाल चुके हो और यदि आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके बैंक में 10,000 रुपए जमा है और आपको 12,000 की जरूरत पड़ रही है, तो बैंक कई बार बोलता है चलो ठीक है हम आपको 2,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपको वैसे तो 10 जमा थे, तो देखा जाए तो 10 ही निकालने थे, पर 2,000 आपने एक्स्ट्रा निकाल लिए, 2,000 आपने ओवर निकाल लिए, सो दैट इज योर ओवरड्राफ्ट, ठीक है। लेकिन बैंक वो पैसा फ्री में नहीं देती, आपसे वापस भी ले लेगी वो 2,000, और यदि नहीं दोगे तो फिर ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके मोर देन वन बैंक अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे। कई बार होता है ना कंपनी के या ओनर के, जैसे ओनर से तो हमें मतलब नहीं है, ओनर तो अलग है, वो तो उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन यदि मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी के 2 से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा भी तो बैंक अकाउंट हो सकते हैं। भाई आपके खुद के ही होंगे, है ना, आपके नहीं तो आपके पेरेंट्स के होंगे, भाई किसी का SBI में, किसी का HDFC में होगा, किसी का सेंट्रल बैंक में, किसी का कैनरा बैंक, तो होता है ना कि एक ही में नहीं, एक से ज़्यादा बैंकों में भी हम अपने अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स अपने बना लेती है, एक किसी दूसरे बैंक में, एक किसी दूसरे बैंक में। तो भैया यदि अब ऐसा केस आ गया है तो इस केस में हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, जब हमारे मोर देन वन बैंक अकाउंट है तो कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर कैसे हम लोग बैंक अकाउंट, जो भी चीज़ है कैसे रिकॉर्डिंग होगी, वो पूरा हम यहाँ पे सीखेंगे, पूरी थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सारे तरीकों से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। डन। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक और नए तरीके की कैश बुक देखनी है। 2 तो देख ली, अभी इसमें बेसिकली हम सिर्फ कैश बुक ही समझेंगे। कैश बुक मतलब स्टूडेंट्स एक बेसिक यदि मैं बताऊं तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जहां पे स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स वही वाले रिकॉर्ड करते हैं जिसमें आपका कैश इन्वॉल्व हुआ है। यदि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे कैश नहीं इन्वॉल्व है, जैसे कि उधारी पे कोई चीज कर रहे हो आप, कैश अभी है ही नहीं, फ्यूचर में होगा, तो भैया फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी आज नहीं होगी। जब कैश इन्वॉल्व होगा तभी रिकॉर्डिंग होगी। तो हमेशा कैश बुक में हम वही रिकॉर्डिंग करते हैं जो हमारी कैश पर होती है, ठीक है ना। क्रेडिट, उधारी वाली कोई रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में
नहीं करते। डन, समझ आ गया। चलिए, तो फिर हमने दो तरीके की तो कर लेंगे, यहाँ तक दो तरीके की तो हो गई, सिंपल और डबल, यहाँ तक दोनों समझ लेंगे। उसके बाद एक और है आपकी, एक और तरीके की कैश बुक है जिसको हम कहते हैं भैया पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है ये, यदि सिंपल बताऊं तो कंपनीज में तो बड़े बड़े खर्चे तो होते ही हैं, बड़े बड़े खर्चे मतलब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि हजारों में, लाखों में, करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स चलते हैं ना। करोड़ों में आपने मशीन खरीदी या आपने लोन लिया, भाई लाखों रुपए का लोन लेते हो तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन तो चलते हैं। पर भाई कंपनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से भी चलती है, जैसे कि 5 रुपए का पेन, 2 रुपए का कोई पेपर वेपर, जैसे कि वो होता है ना A4 साइज शीट पेपर, A4 साइज वाले पेपर 10-20 रुपए के वो लग गए, 5-10 का पेन लग गया, या फिर हर महीने 50-100 रुपए की चाय आ गई, है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो ये छोटे मोटे 5-10-20-50-100 रुपए वाले खर्चे भी होते हैं, है ना। स्टेशनरी पे कुछ खरीदे, स्टेपलर ले आए, स्टेपलर पे फेविकॉल चाहिए थी 5-10-20 रुपए की, वो ले आए। तो भैया कंपनी में ये छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, लेकिन कंपनी जो करोड़ों लाखों में डील कर रही है वहां उसका ज्यादा फोकस है, वहां उसको ज्यादा चीजें देखनी है, करोड़ों में लाखों में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वहां ज्यादा फोकस रहता है। ये 5-10 रुपए की चीज को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन महत्व तो ये भी रखती है। एक 5-10 रुपए भी अहमियत रखता है ना। जरूरी नहीं है करोड़ों में लाखों में डील कर रहे हो तो ये इग्नोर कर दोगे, भाई नहीं, छोटी छोटी चीजें भी, छोटे छोटे अमाउंट भी काफी अहमियत रखते हैं। ओके, तो भैया कंपनी इसकी भी वैल्यू करती है और इसके लिए ये छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से बुक मेंटेन करती है जिसको बोलती है पैटी कैश बुक। नाम से ही समझ आ रहा होगा, पैटी मतलब छोटे मोटे खर्चे है ना, 5-10-15-20-50-100 रुपए के, ठीक है। तो ऐसे यदि बिजनेस के खर्चे हैं तो उसको वो अपनी मेन बुक में नहीं रिकॉर्ड करेगी कि भाई पता चले जहाँ 1-1 लाख 1-1 करोड़ों में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, वहाँ एक बीच का 5 रुपए का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। मजा थोड़ी ना आएगा भैया पढ़ने में, लाखों में करोड़ों में आपके लिखे हैं ट्रांजेक्शन और बीच में एक 5 रुपए का पेन खरीदा वो लिख दिया, मजा आएगा क्या देखने? मजा ही नहीं आएगा भाई, कहाँ करोड़ों में 5 रुपए की चीज आप लगा रहे हो, ठीक है। तो भले वहां रिकॉर्ड नहीं है लेकिन 5 रुपए की वैल्यू तो है, तो उसकी वैल्यू को हम अलग जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके के ट्रांजेक्शन को अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा पैटी कैश बुक कहलाता है। तो उसका मीनिंग और इसका सिस्टम पढ़ेंगे। मीनिंग और सिस्टम क्या है पैटी कैश बुक के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक। भाई पैटी कैश बुक के कितने टाइप होते हैं, सिंपल, एनालिटिकल, वो पूरे टाइप्स देखेंगे, राइट। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंस देखेंगे सिंपल और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। 2 टाइप्स की होती हैं आप लोगों की, क्या, पैटी कैश बुक 2 टाइप्स की होती है, सिंपल और एनालिटिकल। इनके बीच में क्या डिफरेंस है आपस में क्या डिफरेंस है सिंपल और एनालिटिकल पैटी कैश बुक में, ये डिफरेंस देखेंगे। कई बार एग्जाम में आ जाता है ना, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो हम थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को साथ लेके चलते हैं भैया। कॉन्सेप्ट से भी क्योंकि सवाल आते हैं और थ्योरी से भी सवाल आते हैं, तो मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। तो भैया डिफरेंस टाइप्स वाइप सब कुछ पढ़ाऊंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे पोस्टिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक, मतलब पैटी कैश बुक में कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग तो हमने लेजर में भी पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है पोस्टिंग का, कि कैसे पैटी कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे पोस्टिंग कर रहे हैं। और भैया एडवांटेजेस क्या क्या है, फायदे क्या क्या है पैटी कैश बुक के, वो भी मैं आपको बताने वाली रहूंगी, बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडवांटेजेस भी दिखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। जब सारा पैटी कैश बुक का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना पैटी कैश बुक के, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन, है ना, न्यूमेरिकल बना के देखेंगे पैटी कैश बुक कैसे बनती है। क्योंकि भाई आगे जाके यदि आप अकाउंटेंट बनोगे, किसी कंपनी में आप गए अकाउंटेंट बन गए, तो भैया आपको फिर यही सब करना है, कैश बुक्स बनाओ, पैटी कैश बुक मेंटेन करो, व्हाटएवर सारी चीजें तो आपको आना चाहिए। तो वो हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट्स, ये सब तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट घर का ही हिसाब किताब बना लिया करो, घर की एक पैटी कैश बुक बना लो, ठीक है। इधर 10 रुपए इधर चले गए, 5 रुपए यहाँ चले गए, तो घर का खुद का ही, कुछ नहीं घर का भी छोड़ो, खुद के हिसाब किताब बना लेना, खुद की एक कैश बुक बना लो, खुद का ही हिसाब किताब लिख लो। तो ये सब चीजें क्रिएटिव चीजें करते रहा करो, ठीक है।
चलो तो भैया ये एक्सरसाइज कर लेंगे यहाँ तक किसकी, पेटी कैश बुक की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट हो गए, चैप्टर यहाँ तक हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा ये कंप्लीट। आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि एमसीक्यूज है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, खूब सारे लेकर आऊंगी हम लोग, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, भाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आता है, तो ये भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका अलग से सेशन लेकर आऊंगी, ठीक है। एजर्शन रीजन का अलग से, आपको पता ही है हर चैप्टर में कराती हूँ। और आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जब ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको बाद में कभी 1-2 महीने बाद लगे कि यार वो 10 चैप्टर का क्या था यार, कैसे पढ़े यार, थोड़ा भूल गए कोई, तो भाई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से एक चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा जिसमें मैं आपके पूरा कंप्लीट चैप्टर, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा शुरू से आखिरी तक 10 चैप्टर पूरा लेकर आऊंगी एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के तौर पे, जिसमें मैं सिर्फ ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, देखो कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स तो मैं पढ़ाऊंगी ही उस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, और उसके साथ एक्सरसाइज के सवाल भी कराऊंगी, क्योंकि भाई बिना एक्सरसाइज के सवाल किए अकाउंट्स में चैप्टर रिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। तो भैया आपको इन सभी चीजों में जुड़ना है, सभी चीज़ों में मेरे साथ जुड़ना है। डेली रिकॉर्डेड क्लासेस में जो भी रहेंगी आपकी ये 10 चैप्टर से रिलेटेड, तो ये सभी की सेपरेट क्लासेस रहेंगी, इन सभी की हम लोग सेपरेट इन टॉपिक्स की क्लासेस लेके जाएंगे। तो भैया आपको जुड़ना है, हर एक टॉपिक को मेरे साथ में मिलके कवर करना है, और आखिर में ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। डन स्टूडेंट्स, तो ये पूरा आपका एक रोड मैप है, एक पूरा हम लोगों ने देखा कि पूरे चैप्टर में हमें कहाँ से होकर गुजरना है और इस चैप्टर को फिर आराम से कंप्लीट करना है। राइट स्टूडेंट्स, डन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 10 में हम कवर करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर ओवरव्यू देखा कि भैया क्या क्या हमें पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, ज्यादा वेट नहीं, हाँ कोई ब्रेक नहीं लेना, मैंने क्या बोला, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि पूरा हम लोगों का एग्जाम ना आ जाए, ठीक है। एग्जाम जब तक ना आ जाए, जब तक आप अकाउंट्स का एग्जाम जिस दिन तक दे के ना आ जाओ, तब तक अकाउंट्स की गाड़ी मत रोकना। अकाउंट्स की गाड़ी चलती रहेगी बिना ब्रेक लगाए, हमको बस गाड़ी चलाते रहनी है। तो भैया कोई ब्रेक नहीं है, अभी गाड़ी चलती रहेगी। तो जस्ट नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी हमारी, नेक्स्ट क्लास से ही पहला टॉपिक उठाएंगे और शुरू कर देंगे। राइट, तो भैया नेक्स्ट वाली क्लास में जुड़ जाइएगा। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। टॉपिक रहेगा आपका मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। तो बस इसको ले जाएंगे अपनी पहली क्लास में, पहला टॉपिक है, और उसको साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो भाई जाते जाते लाइक शेयर तो कर ही देना। सभी स्टूडेंट्स ये ओवरव्यू की जो क्लास थी भाई इसे लाइक शेयर कर देना। बाकी फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पे हम एक बार फिर से दोबारा मिलेंगे, चैप्टर नंबर 10 को शुरू करेंगे पहले ही टॉपिक से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पर आपको आना है, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, 6th से 12 तक के कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टूडेंट्स हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है तो कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर सकते हैं और बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्ट रहना है, हमसे जुड़े रहना है, सारी अपडेटेड चीज़ें लेनी है, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कोर्सेज देखना है तो यूट्यूब चैनल पे पूरी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सारे कोर्सेज, सारे चैप्टर्स, सारी चीज़ें डिटेल्ड में आपको मिल जाएंगी। तो भैया ज़रूर विजिट करिएगा। उसके अलावा भी 2 ऑप्शन है, जैसे कि या तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से भी आप हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो फ्री में, कहीं आपको कोई चार्ज नहीं देना। ठीक है ना। और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की जो क्लास थी ओवरव्यू जहाँ पे हमने डिस्कस किया, इसे सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर दें। एंड यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमें फॉलो जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।